गाइज गुड मॉर्निंग, जोहार। आपका स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। आज की जो सूचना है, आज का जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आप ये सूचना जानने के बाद इतने खुश होंगे जितना कि एक बच्चा हमारे जो थंबनेल है उसमें जितना एक्साइटेड दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर होगी। आप सोच रहे हो सर इतना गोल गोल घुमा क्यों रहे हो, तो गोल गोल घुमाने वाली कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप पहले ही झलक में, फर्स्ट ही ग्लांस में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं डिस्कस करने वाला क्या हूँ। तो एक्चुअली मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ नियोजन नीति, जो बहुत ही मोस्ट अवेटेड पॉलिसी का जो है ना, वो झारखंड की है, जिसके लिए छात्र में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकताएं हैं। झारखंड के छात्र बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं डेली बेसिस पे ऐसा ही बेहतरीन और आपके लिए उपयोगी इन्फॉर्मेशन हमेशा लाता रहूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो बिना देरी किए हम डिस्कस करते हैं ये कैबिनेट की जो मुख्य निर्णय लिए गए हैं। वो 5 मुख्य बिंदु हैं उसके, जो मैं एक एक करके सबको डिस्कस करूँगा। और आप इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए नियोजन नीति, क्योंकि बाकी से हम लोग को मतलब नहीं, मतलब है नियोजन नीति की। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है ना बहुत ज़ोरों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो ये काफ़ी है झारखंड के छात्रों के लिए, बहुत ही दुखद 2 से 3 साल जो है ना बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा है। बहुत ही स्ट्रगल किए हैं झारखंड के जो स्टूडेंट है, बहुत स्ट्रगल किए हैं। लेकिन ये जो नया नियोजन नीति है ना, एक उम्मीद की नई किरण लेके आई है हमारे झारखंड के छात्रों के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यार फिर ये नियोजन नीति आई किस टाइप की है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नियोजन नीति है ना, इसकी जो ड्राफ्टिंग है ना बहुत पहले ही तैयार किया जा चुका था। और सरकार ने एक सर्वे किया था। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, आपके फ़ोन्स पे एक मैसेज आ रहा था, कॉल्स आ रहे थे, आपसे पूछा जा रहा था क्या आप 2016 से पूर्व की नियोजन नीति स्वीकार करेंगे, क्या आप 2016 से पूर्व की जो नियोजन नीति थी उसको लाना चाहते हैं, या 1932 का जो खतियान वाली जो पॉलिसी है उसको नवी अनुसूची में शामिल करने का इंतज़ार करेंगे। आपसे फीडबैक मांगा गया था। यार स्टूडेंट सोचा कि अरे 1932 का खतियान नवी अनुसूची में शामिल होते होते कहीं आपकी जो 2-3 साल की जो कार्यकाल है ये न ख़त्म हो जाए और हमारा जो कैरियर बर्बाद ना हो जाए। ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं किसी की सरकार पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, ना मैं लगाने के मूड में हूँ। ये मेरा पर्सनल थाउट है। तो स्टूडेंट सोचे कि अरे यार 2-3 साल ये 1932 नवी अनुसूची में शामिल हो ना हो, लेकिन मेरी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है ना वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसलिए इन्होंने अपना फीडबैक दिया कि नहीं, जो 2016 की जो नियोजन नीति है उस 2016 से पहले की जो नियोजन नीति है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो इसमें जो सरकार रिकॉर्ड दे रही है उसमें बोला गया कि नहीं 73% छात्रों ने अपना फीडबैक दिया कि नहीं 2016 की जो से पहले की जो नियोजन नीति थी उसको ही लागू किया जाए। 1932 का जो पॉलिसी नवी अनुसूची में जो लागू होने वाली है उसका हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले यार रिक्रूटमेंट तो हो, परीक्षाएं तो हो, हम तैयारी करके कब से बैठे हुए हैं। एक कंडीशन है आज की झारखंड के युवाओं के लिए। दूसरी चीज़ सरकार क्या बोली, ये अरे भाई हम तो फीडबैक लिए हैं, जैसा युवा चाहा वैसा हम नियोजन नीति ला रहे हैं। ये युवाओं के द्वारा खुद स्वीकार किया गया नियोजन नीति है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कैबिनेट की जो मुख्य निर्णय लिए गए 5 बिंदुओं पे। उस 2 मार्च 2023 को जो कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। ये 5 टॉपिक्स मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, इसके बाद मैं फिर आऊँगा पुनः जो नियोजन नीति में जो सुधार हुए हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आया है, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही है। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि जो है, जब हमारी जो भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है और झारखंड सरकार मिलके गोडा हंसडीहा रेल परियोजना जो है ना, उसका जो एमओयू की जो वैधता है, वैलिडिटी है, उसको 2023 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, प्लस में क्या गया है कि जो इसकी राशि थी, जो मतलब इसके कंस्ट्रक्शन, इस परियोजना में जो लागत की राशि थी उसको बढ़ा दी गई है, और इस राशि को बढ़ा के किया गया है 663 करोड़। ठीक है, 663 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई है इसमें। पहले एक कम था, लेकिन इसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि झारखंड में जो है जल में डूबने की जो समस्याएं है, कोई तालाब में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, कोई भी चीज कुआं में डूब रहा है, या नाव की दुर्घटना में डूब जा रहा है,
तो इस कंडीशन में इस जो घटना है, दुर्घटना को, इसको क्या किया गया है, विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार ने इस कैबिनेट मीटिंग में इसको विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित कर दिया गया है। ये था मेरा दूसरा टर्म। तीसरा टॉपिक क्या है, थर्ड जो पॉइंट है वो है जेएसएससी में जो है ना 10th लेवल के जो एग्ज़ाम की नियमावली थी 2015, उसमें संशोधन किया गया है। ये है मेरा तीसरा टर्म। अब हम बात करेंगे चौथा टर्म ये है कि जो इंटर स्तरीय परीक्षा हो रही थी उसमें भी संशोधन किया गया है, उसकी जो नियमावली थी उसमें भी संशोधन किया गया है। और ये पांचवा और आखिरी टर्म ये है इसका कि जो स्नातक ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम्स की जो पॉलिसी थी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं नियोजन नीति 2015, उसमें भी संशोधन किया गया है। अब ये जो मुख्य जो निर्णय लिए गए थे कैबिनेट में, ये मैं डिस्कस कर दिया। अब मैं बढ़ता हूँ आगे कि जो ये नियोजन नीति आई है इसमें क्या चेंजिंग हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म मैं डिस्कस करूँगा वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। झारखंड में क्या है ना कि 60-40 का कंडीशंस अब आ गए हैं। 60% जो होंगे रिजर्व होंगे और 40% क्या होंगे, ओपन होंगे। और ओपन किस टाइप के ओपन सोच रहे होंगे, और 60% रिजर्वेशन मतलब किस किस कैटेगरी को, तो इसमें जो है ST SC OBC को 50% रिजर्वेशन और 10% EWS, टोटल हुआ 60%, बचा 40%। और ये 40% में जो झारखंड के बाकी युवा हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाहरी स्टेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन तो आप बड़ा कन्फ्यूज होंगे, ये बाहरी वाला मैटर कहाँ से आ गया यार। आप तो बोल रहे थे 1932 का खतियान लाएंगे, और फिर आप बाहरी वाले भी 40% में बाहरी वाले को भी एंट्री कर रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ें हैं। तो ये गलत चीज़ें नहीं हैं, सरकार ने एक अच्छा किया है कि वो 9वीं अनुसूची जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है इसको ये अडॉप्ट करने का, कि जो आप 1932 का खतियान है ये उन पर छोड़ दिए हैं कि आगे चल के आप ये ना बोले कि झारखंड सरकार जो है उसकी गलती है कि बाहर वाले को एक्सेस मिल रहा है। आप ये आगे चल के ना बोले कि झारखंड सरकार बाहरी लोगों को यहाँ पे जॉब में एक्सेस दे रहा है। इसलिए सरकार अपना एक बचाव के लिए एक अच्छा पॉलिसी चली है, उसने बोल दिया कि जो 1932 का खतियान है जब तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो रहा है तब तक अब 2016 से पूर्व की जो नियोजन नीति थी उस पर कायम रहें। और आप फीडबैक भी दे चुके हैं, आप ये नहीं बोलेंगे कि हम इससे एग्री नहीं हैं, आप एग्री भी हैं क्योंकि सरकार ने आपसे फीडबैक भी लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है 60-40 वाला, थोड़ा सा जितना एक्साइटमेंट था बच्चों का ना थोड़ा सा कम हो गया है कि यार हम सोच रहे थे कि जो झारखंड की जितनी भी वैकेंसी हो, जैसे बिहार में होता है कि जो टोटल जितनी भी वैकेंसीज है वो रिजर्व होती है, आपका डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए। लेकिन जो 40% वाले में जो आउटर वाले हैं, जो बाहर वाले हैं, वो एक्सेस कर जाएंगे इसमें। हालांकि हम अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आया है और मैं पूरी दावे के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन जहाँ तक लग रहा है ऐसा है कुछ। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जिसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था कि जो हमारा रीजनल लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हिंदी को शामिल करें, इंग्लिश को शामिल करें। तो ये चीज़ में भी सुनने में आ रहा है कि इसमें भी संशोधन हुआ है और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को शामिल कर दिया गया है, जो भाषा के रूप में इसे शामिल कर दिया गया है। इस जो नियोजन नीति में जो बदलाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे यार जो ये था जनरल वाले को कि नहीं, जो झारखंड के बाहर अगर मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं तो अप्लीकेबल नहीं होंगे झारखंड स्टेट की नौकरी के लिए। लेकिन अगर वो रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ ले रहे हैं, अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनके लिए ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। थोड़ा सा लोग को खटक रहा था यार कि मतलब जनरल वाले के साथ ऐसा क्यों, बाकी वाले के लिए ऐसा क्यों। तो कुछ लोग इसका अपोज भी कर रहे थे। कुछ झारखंड के जो जनरल स्टूडेंट थे वो कुछ किसी को अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, झारखंड के हमारे लिए तो वैकेंसीज सेव हो रही हैं और मैं बहुत जल्दी इसमें नौकरी ले पाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ रहे थे, झारखंड से रहने वाले झारखंड के हैं लेकिन बाहर पढ़ रहे थे, फिर भी वो झारखंड के जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे। तो उनके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ें थी। उनको लग रहा था कि नहीं, हमारा ये जो राइट है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो अगर बाहर भी पढ़ रहे हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम जनरल वाले हैं, हम अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ के लिए अप्लीकेबल नहीं हैं। ये इनके अंदर थी। हालांकि इसका 2 टर्म देखा जा रहा था, कुछ लोग इसे पॉजिटिव बोल रहे थे, कुछ निगेटिव बोल रहे थे। आप अपनी राय दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं इस चीज़ के लिए कि अब जो 10th और 12th की जो वैधता थी ना कि नहीं आपको यहीं से पास करना है, इसको ख़त्म कर दी गई है। बाकी 1-2 दिनों में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो चीज़ें मैं डिस्कस किया प्रेडिक्शन के आधार पे था और ये हमें जहाँ तक पता है ये सही होंगे और
इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसा ही अपडेट्स मैं लाता रहूं। और मैं आज के बाद ऐसा ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स, झारखंड के जितने भी जॉब से संबंधित न्यूज है, मैं आप तक लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।